यूक्रेन के जंग के मैदान की रिपोर्ट आपने देखी। उसके बाद अब चीन के जंगी प्लान का पर्दाफाश करेंगे। चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं सीपीसी में जैसे ही जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मोहर लगेगी, उनका प्लान ताइवान एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जिनपिंग की प्रायोरिटी लिस्ट में ताइवान सबसे ऊपर है। पर इस पर कब्जा और उसे कब्जा करने का ब्लूप्रिंट वो तैयार कर चुके हैं। इसीलिए लगभग तय है कि 16 अक्टूबर के बाद पीएलए को अटैक ऑर्डर मिल जाएगा और ताइवान के खिलाफ ड्रैगन वॉर शुरू हो जाएगी। हथियार टेस्ट किए जा चुके हैं, टारगेट को तबाह करने की प्रैक्टिस हो चुकी है। ताइवान के करीब युद्धपोत की पोजीशनिंग तय है। फाइटर जेट्स का रूट बनाया जा चुका है। मिसाइलों की लोकेशन तय कर दी गई है। चीन ने युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान पर विजय पताका फहराने की ऐसी तैयारी यूक्रेन रूस युद्ध से सबक सीखने के बाद की है। जिनपिंग का दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है और तीसरे की औपचारिक शुरुआत होने वाली है। यही वजह है कि चीन की सेना ने फिलहाल किसी खूंखार शिकारी की तरह 2 कदम पीछे खींच दिए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिनपिंग ने युद्धाभ्यास के बाद ताइवान पर हमले का आदेश क्यों नहीं दिया। जिनपिंग का पूरा फोकस पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने पर है। जिनपिंग युद्ध की शुरुआत करके अपने विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। 16 अक्टूबर से चीन की सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत होगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जिनपिंग को एससीओ शिखर सम्मेलन में जाना था। जिनपिंग सियासत और पार्टी से जुड़े कामों में व्यस्त है, लेकिन चीन की आर्मी अभी भी ताइवान पर अटैक की तैयारियों में है। चीन पर शक मजबूत, युद्ध की तैयारी का सबूत नंबर 1। ताइवान के रडार ने 1-2 नहीं बल्कि 9 चाइनीज फाइटर जेट्स ट्रैक किए हैं। चीन फाइटर जेट्स ने ताइवान के बेहद करीब उड़ान भरी। चीन की वायुसेना ने इस बार ताइवान में घुसपैठ नहीं की और न ही किसी तरह के उकसावे वाली हरकत की। माना जा रहा है कि चीन के फाइटर जेट्स की उड़ान युद्ध की तैयारियों का ही एक हिस्सा है। समुद्र में भी ताइवान की घेराबंदी की तैयारी चल रही है। चीन के 4 युद्धपोत ताइवान की जल सीमा के बेहद करीब मौजूद हैं। चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट्स को करीब आता देखकर ताइवान से भी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। समुद्र में गश्त लगाने वाले जहाज चाइनीज शिप की लोकेशन की तरफ भेजे गए। ताइवान ने अपनी मिसाइलों को भी एक्टिव कर दिया था, लेकिन चीन के फाइटर जेट्स और युद्धपोत ताइवान से दूर ही रहे। चीन पर शक मजबूत, युद्ध की तैयारी का सबूत नंबर 2। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपने घातक फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स ऐसा ताइवान के मददगारों से निपटने के लिए कर रहा है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पूर्वी चीन सागर एयर आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया गया। अब पूर्वी चीन सागर में विदेशी एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर लगाम की तैयारी है। चीन की वायुसेना ने विदेशी विमानों के साथ एनकाउंटर की तैयारी की है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन ताइवान पर अटैक के साथ ही अमेरिका और जापान के फाइटर जेट्स को चैलेंज करने की तैयारी भी कर रहा है। यही वजह है कि अब चीन ने अपने अपग्रेडेड लड़ाकू विमानों को पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में तैनात किया है। ताइवान को यकीन, हमला करेगा चीन। ताइवान को भी इस बात का यकीन है कि तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद जिनपिंग अपने ताइवान मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ताइवान की आर्मी इसीलिए युद्ध की तैयारी कर रही है। अमेरिका की सेना वॉर मोड में है और चीन से निपटने के प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ताइवान के एयरबेस पर अमेरिकी विमानों की लगातार लैंडिंग हो रही है। अमेरिकी एयरफोर्स के कई कार्गो प्लेन अब तक ताइवान पहुंच चुके हैं। अमेरिका से ताइवान को गोला बारूद का बड़ा स्टॉक मिला है। अमेरिका लगातार ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका की कोशिश ताइवान को बेहद मजबूत बनाने की है। अमेरिका ताइवान में भी यूक्रेन फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि ताइवान के पास इतने ज्यादा हथियार हों कि वो यूक्रेन की सेना की तरह ही दुश्मनों पर भारी हमला कर सके और चीन की वैसी ही हालत हो जैसी रूस की है। चीन के युद्धाभ्यास से अमेरिकी एक्सपर्ट को इस बात का पता चल चुका है कि चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरने के बाद हमला करेगा। ऐसे में अमेरिका की रणनीति ताइवान को हथियारों की इतनी शक्ति देने की है कि वो चीन पर जबरदस्त पलटवार कर सके।